बाहर तेज़ी से बारिश हो रही है और ये बारिश की आवाज़ आ रही है। इस बारिश में भगवान का वर्षा लेने के लिए इस वर्षा में बाबा के कुछ चुनिंदा बच्चे, बाबा के लकी सितारे बच्चे, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बच्चे आज यहाँ आ पहुँचे हैं। कैसा ये शुभ समय है जहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं। चलते हैं कुछ बाबा के उन महावाक्यों को लेकर जहाँ हम सभी अपने एक धर्म की धरोहर का अनुभव करेंगे। जब हम धर्म के साथ जुड़ जाते हैं और धर्म के पास क्या होता है, निचोड़। धर्म के पास क्या होता है, एक धरोहर। तो वो धर्म जुड़ते ही तुम्हें क्या देता है, एक जंप देता है। क्या देता है, एक जंप देता है। उस जंप से आप अपनी आत्मा का उत्थान कर लेते। कैसे? जैसे बाबा ने हम बच्चों को वेद शास्त्रों का निचोड़, वेद शास्त्र का सिरमौर क्या बताया, भगवत गीता बताया। ये गीता है, रामायण है। अगर हम रामायण, गीता, वेद, पुराण ये सब कहाँ से चले, युगों के अनुसार। किससे चले, युगों के अनुसार चले। तो युगों के अनुसार चलते आए और हर युग में अपने अपने धर्म शास्त्रों का निर्माण होता चला गया। वर्तमान समय पर वर्तमान की स्थिति क्या कह रही थी, समय की सत्ता क्या मांग रही थी, उसके अनुसार हमारे यहाँ पर ऋषि मनीषियों ने, वे साधु संतों ने अपनी बुद्धि बल, विवेक के द्वारा और कुछ अनुभूतियों को प्राप्त करके इस समाज को अपने हाथों में गिरने से थामते रहे। लेकिन आज वक्त आ गया, जैसे कि आज बाबा ने कहा ना मुरली में कि माया कसमा कसम चलती है। जब माया कसमा कसम चल रही है, बाबा का कहने का मतलब क्या है कि आप ज्ञान और योग से माया को आप हरा नहीं पा रहे। ज्ञान और योग अब माया के आगे क्या होते जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं। तो फिर हमें आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको अंदर अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प अब इमर्ज करना है, बुद्धि बल का विवेक लेना है। क्योंकि ज्ञान और योग से माया तो हैरान करती चली आई। फिर आप अपने को कैसे संभालें, आपको अपने चित्त को फैला करके समझना है। क्या? जैसे कि एक स्टूडेंट किताबें पढ़ता है, पूरे साल की तैयारी करता है और जब परीक्षा का समय आता है तो उससे पहले क्या लेता है, एक मॉडल लेता है। क्या लेता है? नोट्स, माना मॉडल। तो मॉडल क्या है कि उन किताबों के अंदर का, उसकी जो किताबें उसके अंदर का निचोड़, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट उसके अंदर क्वेश्चन और आंसर हैं। तो वो उन मॉडल के सहारे और उनका अध्ययन करता है और अध्ययन करके वो परीक्षा को पास कर लेता है। आज बाबा ने हम बच्चों के सामने ईगो का मॉडल रखा है। ईगो का मॉडल क्या है? सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सब का मॉडल बनाया। बाबा ने कहा बच्चों के संगम युग एक मॉडल युग है। इस युगों के मॉडल में उसने संगम युग के मॉडल को बनाया। अब संगम युग के मॉडल पर बाबा ने बहुत सारे बताए कि बच्चे वेद शास्त्र पुराण इत्यादि हैं। अब इनके अंदर बहुत सारे गीता हैं, भागवत है, बहुत सब कुछ बताया। अब इनका मॉडल क्या है कि इनका भी तो कोई मॉडल है। तो आज बाबा ने इन वेद शास्त्रों का भी एक मॉडल, माने युगों का मॉडल संगम युग, वेद शास्त्र उपनिषदों का मॉडल मुरली। तो बाबा ने जो मुरली हम बच्चों के सामने रखी और उस मुरली बताई, बच्चे ये तुम्हारे लिए क्या, परीक्षा में पास होने का मॉडल है। इसके सहारे तुम परीक्षा को पास कर जाओगे। स्टूडेंट नौकरी को पाने के लिए परीक्षा देता है, स्टूडेंट नौकरी को प्राप्त करने के लिए परीक्षा देता है और तुम्हें मुरली की परीक्षा,
माने मुरली को पढ़ करके जो तुम्हें परीक्षा देनी है, वो तुम्हें किसकी परीक्षा देनी है? वो तुम्हें भी कोई न कोई पद को प्राप्त करना है। तो तुम्हारा पद क्या है? बाबा ने तुम्हें तुम्हारे पद को, लक्ष्य को सामने रखा, और सामने रखा कि वो तुम्हारा पद क्या है? एक लक्ष्मी और एक नारायण है। और लक्ष्मी नारायण के पद के लिए आपके सामने माया क्या कर रही है? हैरान कर रही है। और कहा है कि इस माया 5 विकारों में इतना संगठन है, जो एक विकार अगर आपके पास आएगा तो दूसरा विकार भी आपके पास आ जाएगा, और तीसरा विकार उनसे कहेगा कि चलो मैं आता हूँ। चौथा कहा है कि अरे कि तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। और 5वां कहेगा मैं तैयार खड़ा हूँ। इसीलिए एक भी विकार अगर आपके अंदर आता है तो मुरली आपके लिए एक वो मॉडल है जिसके ऊपर आप अध्ययन करके, जिसके ऊपर आप विचार सागर मंथन करके, इस विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को पार करके आप अपने आदि अनादि स्वरूप का अनुभव करके, आज बाबा ने कहा न तुम ब्रह्म में लीन हो जाओगे। तो ब्रह्म में लीन हो जाओगे माना तुम कहाँ चले जाओगे? ब्रह्म में चले जाओगे। लेकिन वो संत महात्मा क्या कहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो उन्होंने उस उपाधि का नाम दिया है कि जैसे सागर की बूंद सागर में गिरती है और उसमें लीन हो जाती है, तो वो उसे ब्रह्म में लीन समझते हैं साधु, सन्यासी, संत, महात्मा। लेकिन आज बाबा ने कहा बच्चे तुम ब्रह्म में लीन हो जाओगे। तो तुम्हारा लीन होने का मतलब क्या है? कि ब्रह्म तुम आत्माओं का रहने का स्थान है, वहां तुम आत्माएं अपने घर में जाकर के रह सकोगी। कहीं ऐसा नहीं है कि तुम कहीं जाकर के लीन हो जाओ। माना बच्चा माँ की गोद में बैठ सकता है, माँ में समा नहीं सकता है। ऐसे ही हम ब्रह्म में जाएंगे, ब्रह्म में लीन होंगे। ऐसा नहीं कि हम वहां पर उसमें समा जाएंगे। एक अपने आप में अनादि रूप में आप आत्मा एक चमकते हुए सितारे की तरह आप वहां रहेंगे। आपका पुरुषार्थ क्या है? एक तो मुरली तुम्हारे लिए विषम परिस्थितियों में भाग्य उदय करने में, संस्कारों का निर्माण करने में और संसार का निर्माण करने में, ये मुरली तुम्हारे लिए सदैव निरंतर एक मॉडल है। जो इस मॉडल के द्वारा आप अपनी आत्मा के अंदर वो संस्कारों का संसार प्रोहित कर लेंगे और उसी के अनुसार आप इस धरा पर आपका जन्म होगा, उसी के अनुसार आप यहाँ पर आएंगे। यही बाबा का कहना है और इसी बाबा की राह हम बच्चों को दिखाई है उसी ने कि तुम्हें बच्चे इस राह पर सतत चलते चले जाना है। अच्छा, तो शांति।